एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है, जैसे कि मैं पहले ही अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। बिहार एपीओ का बहुत सारे लोग मुझसे ये भी सवाल पूछ रहे थे कि एक तो उसका जो है आंसर की कब आएगा, दूसरा इसका रिजल्ट कब आएगा, तीसरा जब बिहार एपीओ का उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने अपने ओएमआर को फिल करने में जो कॉलम था उसमें कुछ गड़बड़ी कर दी है, तो क्या उनका जो ओएमआर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे संबंधित मैं आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाली हूँ। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी जुडिशरी के दोस्त हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं आपको लॉ से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स लाती रहती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकती है। वेल दोस्तों, बात करें अगर बिहार ईपीयू के आंसर की तो मैंने बताया था कि आपको कम से कम 45 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आज से मान लीजिए कि 10 से 15 दिन के अंदर आपको जो है कि आंसर की इसका देखने को मिल जाएगा। आपको आंसर की देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन का समय दिया जाएगा। ऑब्जेक्शन जिस भी क्वेश्चंस पे आपको आपत्ति थी, आप उस पर आपत्ति दायर करेंगे और उस आपत्ति का निरीक्षण करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी बीपीएससी की तरफ से। वो उन क्वेश्चंस की जांच करेंगे, वो क्वेश्चन सही है कि गलत है, आपत्ति जो दायर की जाएगी वो सही है कि उसमें कोई संशय है, इस बात को क्लियर किया जाएगा और बच्चों की जो भी दुविधा होगी उसको दूर किया जाएगा। उसके बाद जो है कि जो फाइनल आंसर की वो रिलीज की जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए कि अगस्त तक, अगर ज़्यादा लेट होता है तो अगस्त लास्ट तक आपको जो है कि फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करें अगर ओएमआर में भरते समय कुछ गड़बड़ी हुई थी तो क्या आपका जो ओएमआर शीट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने जो है रोल नंबर सही से भरा है तो फिर आप कॉलम में कुछ गलतियां हो भी गई हों तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। ये जो एहतियात है वो जो बीपीएससी है इसको बच्चों के लिए थोड़े से छूट दे देते हैं, इस चीज़ के लिए बच्चों पे वो ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते। अगर आप जो है उसमें वाइटनर का यूज़ ना किया हो, कुछ कट मार्क्स ना किए हो या ज़्यादा आप छेड़छाड़ ना किए हो, लेकिन अपने रोल नंबर वगैरह अपना सही से भरा हो तो फिर ओएमआर आपका जरूर चेक होगा, उसमें आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने भी पीएससी के जो हेल्पलाइन नंबर है वो उस पर भी बात किया और इस बात के बारे में मैंने खुल के उनसे अपनी बातों को बोला कि स्टूडेंट्स का ऐसा ऐसा सवाल है, तो क्या उनके जो ओएमआर है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने मुझे बताया और कहा कि इस बात से जो बच्चे हैं बिल्कुल भी निश्चित रहे, उन्हें इस छोटी मोटी गलतियों के लिए जो है कि छूट दी जाती है। तो आप इस बात को लेकर एकदम भी डाउट में ना रहे कि आपका ओएमआर जो है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हो गई हैं तो रिजेक्ट हो जाने वाला है या फिर आप इस एग्ज़ाम से आउट हो जाएंगे। तो श्योर रहें, इससे आपको ज़्यादा अगर आपने कुछ ज़्यादा गड़बड़ी, गंभीर गड़बड़ी उसमें नहीं करी है, केवल कॉलम भरने वक्त कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं तो और रोल नंबर सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके अलावा अगर आपने ओएमआर के पीछे भी कुछ गलतियाँ की हैं तो बीपीएससी का ये मानवीय आधार पे ऐसा रहता है कि बच्चों को छूट दी जाए। तो अगर आपको कोई मन में संशय है तो आप उन्हें मेल भी कर सकते हैं, बाकी आप इस बात से बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। साथ ही बहुत बच्चे ये सवाल भी पूछ रहे थे कि जो बिहार एपीओ का है जो फाइनल आंसर की आने के बाद उनका रिजल्ट कब आएगा। तो आंसर की का तो मैंने बता दिया, साथ ही आपका रिजल्ट भी आप श्योरिटी से मैं इस बात को कह सकती हूँ। अगर बीपीएससी के बीच में कोई और गड़बड़ी ना होती है या किसी और कारण से एक्सटेंड ना करते हैं तो विभिन्न परिस्थितियाँ जैसे कि क्रिएट हो जाती है, तो रिजल्ट भी आप मान के चलिए कि बिहार एपीओ का जो है वो अगस्त तक आ जाने वाला है। और अब बच्चों का सवाल है कि मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, अगर जब अगस्त में इसका प्री का रिजल्ट आएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी जो है वो अपनी 72वीं प्री का एग्ज़ाम अभी करवाने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने उस एग्ज़ाम को भी कैंसिल कर दिया था और एईडीओ का भी जो है वो भी एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया था। तो जो बिहार पीसीएस का और एईडीओ का जो एग्ज़ाम है ये दोनों ही एक्सटेंड कर दिया गया था और इस एग्ज़ाम के होने के बाद ही आप ऐसी संभावना मान सकते हैं कि बिहार का मेंस जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप अक्टूबर मान के चलिए या फिर नवंबर आप बिहार मेंस का एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्योंकि अगर ये लोग अगर बीपीएससी प्री या फिर एईडीओ का जो है एग्ज़ाम कितनी भी जल्दी कोशिश करवाएंगे करवाने के लिए तो भी ये लोग कम से कम अक्टूबर या नवंबर तक लेके जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि नवंबर तक ही या फिर लास्ट अक्टूबर तक आप इस एग्ज़ाम के मेंस को भी दे पाएंगे। तो आपके पास पर्याप्त समय है, अभी आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतर ढंग से ले जाइए, तैयारी निरंतर करते रहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको अगस्त में जो है कि आपको बिहार एपीओ का जो प्री का रिजल्ट है वो भी देखने को मिलेगा। और अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस थे जिस पे डाउट है आंसर के आने के बाद, आप उस पर आपत्ति दायर जरूर करें। और एक बात और ध्यान दें कि जब भी आप आपत्ति दायर करें ऑथेंटिक सोर्सेज का ही यूज़ करें, जैसे